हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। अगर आप इस चैनल पे नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लो और वीडियो लास्ट तक देखो। अगर आपको पसंद आती है तो ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक ज़रूर शेयर करो और हाँ, लाइक करना ना भूलो। ओके, सो इसी के साथ मैं ये 3 मार्क का क्वेश्चन, 3 मार्क्स क्वेश्चंस, वाह ये तो कुछ ज़्यादा ही मोटा है। जस्ट ए मिनट, थोड़ा पतला कर लेते हैं। हाँ, 3 मार्क्स क्वेश्चंस जो अप्रैल 2020 में पूछे गए थे वो मैं यहाँ पे सॉल्व कराऊंगा। ओके, अब तक MCQ 1 मार्क 2 and 4 5 ये सब हो चुके हैं। सिर्फ ये लास्ट पार्ट बचा है 3 मार्क्स। ये मैं इसलिए वेट कर रहा था ताकि स्टैटिस्टिक्स का पूरा चैप्टर कवर कर पाऊँ, क्योंकि इसमें 2 क्वेश्चंस आते हैं 3 मार्क्स के स्टैटिस्टिक्स से। सो वो अगर आप टॉपिक नहीं जानते तो यही नहीं कर सकते अच्छे से, इसीलिए मैं उसका वेट कर रहा था। ठीक है, सो देखिए यहाँ पे 9 क्वेश्चंस मिलेंगे 3 मार्क्स में। ओके, 9 into 3 27। ओके, और ऑप्शन भी बहुत रहता है इसमें। ठीक है, मैक्सिमम क्वेश्चंस में ऑप्शन होंगे। जैसे देख लिए यहाँ पे 1 है, ठीक है, फिर यहाँ भी देखिए ये दूसरा 2, देन यहाँ भी 1 है। किधर गया भाई? ओके, हाँ ये क्वेश्चन, और यहाँ देखो और 3 क्वेश्चन हो गया, राइट, और ये 4। सो आउट ऑफ 9 4 क्वेश्चन में और दिया रहेगा, मतलब आपके लिए अच्छा है। कोई एक, दोनों में से कोई एक आता रहेगा, आपको वो कर देना है। ठीक है, बट यहाँ पे मैं ट्राई करूंगा पूरे क्वेश्चन सॉल्व करने की जितने भी दिए हैं, और वो स्पेशली 2021 को दिमाग में रखते हुए, कीपिंग इन माइंड 2021 का एग्जाम। तो ये पहला क्वेश्चन है, प्रूव दैट दिस। ओके, सो ये चैप्टर इस साल नहीं है, ठीक है, सो इसलिए हम इसको नहीं करेंगे। ठीक है, ये दोनों ये चैप्टर में इस साल नहीं है, तो इसलिए हम इसको हटा देते हैं, डिलीटेड है। और कौन कौन सा डिलीटेड है वो पहले मैं आपको बता दूं जी। ये क्वेश्चन नंबर 30 अगर आपको दिख रहा हो यहाँ पे जो है, ये भी नहीं है, प्रोबेबिलिटी चैप्टर का है, उसको भी हम नहीं करेंगे। और ये क्वेश्चन नंबर 33 ये भी ये साल नहीं है। ठीक है, तो आप लोग सोच रहे होंगे फिर 9 मार्क्स में, 3 मार्क्स में इस साल कौन कौन से क्वेश्चन आएंगे। तो इसके बाद ही में मैं मॉडल पेपर नंबर 1 2021 जिसको बोर्ड ने बनाया है वो सॉल्व कराऊंगा। उसमें आपको आउट ऑफ 80, ठीक है, 80 मार्क के क्वेश्चन सिर्फ इस साल के सिलेबस से कौन कौन से चैप्टर से आएंगे उसमें वो दिया गया है। तो आप वो अच्छे से देखना, ये तो सब देखना ही है, उनको अच्छे से आप देख के आइडिया लगा सकते हो कि 3 मार्क्स में कितने हैं, कौन से चैप्टर से हैं, 2 4 5 जो भी हैं आप समझ जाओगे। ठीक है, सो जैसे कि मैंने बताया ये क्वेश्चन मैं नहीं करा रहा हूँ, तो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 25 पे। सो आई होप आपको दिख रहा होगा अच्छे से, नहीं तो एक बार जूम कर देता हूँ। हाँ, अब अच्छे से और दिख रहा होगा। तो देखिए ये क्वेश्चन नंबर 26 लेते हैं सबसे पहले। तो क्वेश्चन नंबर 26 क्या है, देखिए, टू सेव फ्यूल to avoid air pollution and for good health, 2 person A and B ride bicycle for a distance of 12 kilometer each other, ठीक है, each to reach their office. Okay, थोड़ा पतला, हाँ, to reach their office as the cycling speed of B is 2 kilometer more than that of A. B takes 30 minutes less than A. Okay, to reach the office. Find the time taken by A and B to reach the office. Okay, तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन का क्वेश्चन है। जब भी इस सेंटेंस फॉर्म में दिया हो तो आप समझ जाना बिलोंग्स टू क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ओके, तो चलो, तो यहाँ पे 2 बंदे हैं, मैं यहाँ पे उनको इधर A वाले को रिप्रेजेंट करता हूँ, ये पर्सन A है, ये पर्सन B। पहले आप क्वेश्चन को फ्रेम करो इन इक्वेशन फॉर्म, उसके बाद आप इजीली कर सकते हो। ठीक है, तो देखो क्या दिया है, यस, सो इट इज गिवन की टू सेव द फ्यूल टू अवॉइड दिस A and B राइड डिस्टेंस हाउ मच 12 किलोमीटर। मतलब दोनों का जो घर से डिस्टेंस है ऑफिस का, दोनों का वो है 12 किलोमीटर। मतलब ये भी 12 किलोमीटर जाता है और ये, इसको भी मैं डिस्टेंस 12 किलोमीटर लिखता हूँ। ठीक है, अब आगे क्या दिया है, as the cycling speed of B
इज 2 किलोमीटर मोर देन दैट ऑफ ए। अब ए का स्पीड हम मान लेते हैं, इसका मैं एस ही मानता हूँ, एस से स्पीड, एस किलोमीटर पर आवर। अगर इसका एस होगा तो इसका स्पीड क्या होगा, ये इसका स्पीड कितना दिए हैं 2 किलोमीटर पर आवर मोर देन दैट ऑफ ए। तो ए से मतलब एस प्लस 2, एस से इसको 2 घंटा किलोमीटर पर आवर ज्यादा दिए, ये आपको ध्यान रखना यूनिट किलोमीटर पर आवर। अब आगे क्या दिए हैं, सो बी टेक्स 30 मिनट लेस देन दैट ऑफ ए। तो ए अगर टाइम ले रहा है, इसका मालूम नहीं 30 आवर्स ले रहा है, क्योंकि हमें आवर में ही लिखना है, तो बी कितना लेगा, इसको टाइम लगेगा ए से 30 मिनट कम, करेक्ट। सो बी टेक्स 30 मिनट लेस देन ए, सो इट विल बी टी माइनस 30 मिनट्स है, लेकिन हमें आवर में लिखना है, तो आपको पता है 30 मिनट इज इक्वल टू हाफ आवर, तो मैं यहाँ लिखता हूँ टी माइनस हाफ आवर। तो पहले तो आपको ऐसे बनाना है, ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इस टाइप को पहले आपको बना लेना है, ठीक है। ए और बी का हो गया। अब देखिए हमारे पास एक फॉर्मूला होता है, क्या, ये आपने फिजिक्स में पढ़ा होगा कि स्पीड जो होता है इट इज डिस्टेंस बाय टाइम होता है, राइट, डिस्टेंस बाय टाइम। तो ए और बी दोनों का हमें क्या फाइंड करना है, टाइम। इसका टाइम क्या है मालूम नहीं, और इसका टाइम क्या है मालूम नहीं, लेकिन ये है t माइनस हाफ और ये है t। तो हम क्या करेंगे, देखो इसको, ये a वाले का स्पीड क्या होगा, मैं यहाँ s से रिप्रेजेंट करता हूँ, d को डिस्टेंस d से डिवाइडेड बाई टाइम, और इसका क्या होगा s प्लस 2 इज इक्वल टू डिस्टेंस क्या है इसका, सेम ही है, डिस्टेंस डिवाइडेड बाई टाइम है t माइनस 1/2। ओके, तो अगर हमें देखिए ये एक्स वाई के फॉर्म में दिख रहा है, मतलब एक्स वाई, अच्छा वो कैसे दिखेगा, यहाँ पे पहले मैं d भी सब्सटीट्यूट कर दूं, d है 12/t और यहाँ पे है s प्लस 2 इज इक्वल टू 12/t माइनस 1/2, इसको ब्रैकेट में लिख लीजिए। ओके, तो ऐसे दिया गया है, करेक्ट। अब थोड़ा इसको नीचे करते हैं। ओके, तो ये हमारा अब इक्वेशन 1 हो गया और ये इक्वेशन नंबर 2 हो गया, ठीक है। यहाँ पे s और t अननोन है, इन दोनों में हम क्या करेंगे, इस बड़े वाले इक्वेशन को, इक्वेशन 2 को s के बदले 12/t लिख देते हैं, सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। तो देखो इक्वेशन 2 क्या हो जाएगा हमारा, इक्वेशन 2 बिकम्स, यहाँ इक्वेशन 2 क्या बन जाएगा, s के बदले क्या लिखेंगे 12/t, राइट, 12/t प्लस ये क्या है 2 इक्वल्स टू 12 डिवाइडेड बाई t सेम ही है माइनस 1/2। तो देखिए पूरा इक्वेशन t के फॉर्म में हो गया, राइट, यहाँ भी देखो यहाँ भी देखो। तो ये आपको पहले काम करना है, इसको s के फॉर्म में भी आप लिख सकते थे, करेक्ट, मतलब t के बदले क्या हो जाता है 12/s। तो ये सबसे पहला काम करना। अब इसको खाली आपको सॉल्व कर देना। तो देखो कैसे सॉल्व करेंगे, यस यहाँ पे आपको एलसीएम लेना है, तो ये हो जाएगा t और ये 12 प्लस ये 2t होगा इज इक्वल टू न्यूमरेटर में 12, डिनोमिनेटर में देखो यहाँ भी एलसीएम 2 होगा, तो ये 2t माइनस 1, इसका मैं कर रहा हूँ, ठीक है, 2t माइनस 1 हो जाएगा ये। अब ये 2 को न्यूमरेटर में भेजते हैं, तो इधर है ये 12 प्लस 2t डिवाइडेड बाई t, और यहाँ हो जाएगा 12 2 = 24 डिवाइडेड बाई 2t माइनस 1, ऐसे होगा, करेक्ट। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, करेक्ट, इसको इधर से तो ये 12 प्लस 2t इंटू क्या है ये 2t माइनस 1 विच इज इक्वल टू 24t, करेक्ट। अब इसको इन दोनों से, सो 12 2 = 48, करेक्ट, 12 2 कितना होता है 12 2 = 24, सॉरी not 48, it is 24, yes, so 12 2 = 24t माइनस 12, ये दोनों से हो गया। अब इसको इन दोनों से, सो प्लस 2 2 = 4t स्क्वायर माइनस 2t इज इक्वल टू 24t। अब देखो LHS RHS में एक चीज कॉमन है 24t 24t, तो दोनों चला जाएगा। अब RHS में क्या बचा, इट इज जस्ट 0। अब इसको अरेंज करेंगे तो कैसे दिखेगा 4t स्क्वायर माइनस 2t
माइनस 12 इक्वल्स टू 0, करेक्ट। अब इसमें t देखिए ये इस फॉर्म में दिख रहा है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0, मतलब हम t कॉमन 2 कॉमन ले सकते हैं अभी भी, मतलब डिवाइडेड बाई 2 करो तो और रिड्यूस हो जाएगा ये। सो 2t स्क्वायर माइनस t माइनस 6 इक्वल्स टू 0, करेक्ट, ऐसे आएगा। अब इसको फैक्टराइज कर दो, ये 6 माइनस इधर माइनस 6 और ये इधर चाहिए हमको, सॉरी 6 इंटू 2 a इंटू c करना है, तो 6 इंटू 2 क्या होता है 12, ये माइनस 12 है और यहाँ क्या चाहिए माइनस 1, तो वो दो नंबर कौन से होंगे, इट इज 4 3 4 3 जा 12 माइनस 4 कर लो तो ये माइनस 12 होगा और 4 में से 3 गया माइनस 1, माइनस 4 में से 3 यहाँ सब्सटीट्यूट कर दो। सो 2t स्क्वायर माइनस 4t प्लस 3t माइनस 6 इक्वल्स टू 0। ये फैक्टराइजेशन आपको करने तो आता ही होगा। 2t कॉमन है तो यहाँ पे t माइनस 2 होगा और यहाँ पे 3 कॉमन है तो यहाँ भी t माइनस 2 होगा विच इज इक्वल टू 0। अब t माइनस 2 कॉमन है तो बच क्या जाएगा 2t प्लस 3 इक्वल्स टू 0। अब दोनों को जब हम माइनस 2 से इक्वेट करेंगे तो हमको t का वैल्यू क्या मिल रहा है, यहाँ देखिए, यहाँ मिल रहा है t इज इक्वल टू 2 और यहाँ मिल रहा है t इज इक्वल टू माइनस 3/2। टाइम नेगेटिव में नहीं होता इसीलिए ये हम नहीं लेंगे, ये ले लेंगे। तो हमारा आंसर क्या होगा, टाइम टेकन बाय a इज इक्वल टू हाउ मच, ये t ही था ना 2 आवर्स। और b का क्या था, यहाँ पे देखो हमने t क्या लिया था, इट वाज t से हाफ माइनस, तो टाइम टेकन बाय b इज इक्वल टू t माइनस 1/2, तो 2 में से आधा निकाल दिए तो कितना बचा 1.5 आवर्स। सो ऐसे आपको इसको सॉल्व करना है, बहुत ही इजी है, खाली समझना है। इस टाइप के क्वेश्चंस बार बार आते हैं 3 मार्क के लिए, ठीक है। नहीं तो एक ऑप्शन आता है, दोनों में से आप जो मन करे कर सकते हो। सो आई होप आपको ये समझ में आ गया है। ओके, अब हम क्वेश्चन नंबर 27 सॉल्व करेंगे। बट देखिए यहाँ भी मैं बता दिया हूँ, आगे बढ़ने से पहले बोल रहा हूँ, आप प्रैक्टिस करोगे इसको, 2-4 बार प्रैक्टिस करिए, समझ के करिए, तभी आप इसको इजीली कर सकते हो। बिना प्रैक्टिस के भाई आप खाली देख के सोचोगे आ जाएगा तो नहीं आएगा, इट नीड्स प्रैक्टिस। ओके, सो अगला क्वेश्चन है ट्रिग्नोमेट्री से, ये हर बार देते हैं, ये साल भी देंगे। सो 2 क्वेश्चन दिया हुआ है यहाँ पे देख सकते हो, और दिया है मतलब 2 है, दोनों में से जो इजी लगे आप कर सकते हो, ठीक है। मैं टीचर हूँ, मेरे लिए दोनों इजी है, बट आप देख लो यहाँ पे आपको जो इजी लगेगा वो आप कर लेना, ठीक है। तो देखिए जब भी ये देगा प्रूफ LHS इक्वल्स टू RHS, ये हमेशा इसी टाइप का क्वेश्चन आता है प्रूफ वाला। तो 2 चीजें याद रखनी है आपको। पहला, जो कुछ भी दिया गया होगा, ठीक है, मैक्सिमम केसेस में तो आपको ये आइडेंटिटीज यूज करनी होगी। वो 3 जो आइडेंटिटीज है क्या, cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1, ये वाला 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू sec स्क्वायर थीटा, और तीसरा है 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू cosec स्क्वायर थीटा। ये 3 यूज करनी होती है ज्यादातर केसेस में। और दूसरा केस क्या है, सबको आप ट्राई करो साइन या कॉस में रखने की। जैसे tan में दिया है तो उसको साइन बाई कॉस लिख दो, सीक में दिया है तो उसको 1 बाई कॉस लिख दो, कोसीक में दिया है तो 1 बाई साइन लिख दो। तो ये सब आपको आना चाहिए कन्वर्शन। और 1-2 फॉर्मूलास जैसे कि ये वाले a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, अलजेब्रिक फॉर्मूलास, a प्लस बी होल स्क्वायर, ये सब क्या होते हैं, फिर a माइनस बी होल स्क्वायर, ये सब आने चाहिए आपको, ठीक है। ये जब मैं सॉल्व करूंगा तब आप और अच्छे से समझोगे। तो देखिए पहला क्वेश्चन लेते हैं, क्या दिया है क्वेश्चन में, इफ x इक्वल्स टू p tan थीटा प्लस q sec थीटा and y equals to p sec theta plus q tan theta, then prove that x square minus y square is equal to q square minus p square, करेक्ट। तो यहाँ पे x y का वैल्यू दिए हैं, x कुछ दिया है और y कुछ दिया है। तो प्रूफ में जो दिया है उसमें हम LHS लेते हैं, LHS implies x square minus y square, राइट। अब x के बदले क्या लिखना है हमें, इट इज p tan theta प्लस q sec theta होल स्क्वायर, क्योंकि x स्क्वायर है, माइनस y के बदले क्या लिखेंगे, p sec theta प्लस q tan
थीटा। बस कुछ करना नहीं है, खाली एक्सपैंड करो। अब देखो ये a प्लस बी होल स्क्वायर जैसा दिख रहा है, तो आप वो फॉर्मूला यूज करो, ये वाला जो मैं बताया। क्या है फॉर्मूला? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, सो 2p tan थीटा इंटू q सीक थीटा माइनस, ये ब्रैकेट में लिखना है क्योंकि ये मैं ऐसे लिखता हूँ, ये फर्स्ट स्टेप सेकंड स्टेप और इसको एक्सपेंड करते हैं, तो ये भी वही फॉर्मूला a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, सो 2p सीक थीटा इंटू q tan थीटा। आपको यहाँ मान लेना है कि ये पूरा a है, ये पूरा b है, तो ये स्क्वायर होगा और ये स्क्वायर होगा। ओके, तो अब अगला स्टेप क्या होगा? देखो अगर मैं इसी यहीं पे कर देता हूँ लिखने के बजाय, माइनस से इनको मल्टीप्लाई करूँ, किसको? इसको, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? देखो अब गौर से, ये ब्रैकेट हटेगा, ठीक है, ये माइनस बन जाएगा, ये भी माइनस बन जाएगा, राइट। तो ये क्या था यहाँ पे? इट वाज p, सो माइनस p, ये भी माइनस हो जाएगा q स्क्वायर tan, और ये भी माइनस 2p सीक थीटा q tan थीटा। अब देखो गौर से, कुछ चीज कैंसिल होगी। क्या कैंसिल होगा? यहाँ पे देखो, ये 2p tan थीटा इंटू q सीक थीटा, और यहाँ भी है 2p सीक थीटा इंटू q tan थीटा, मतलब p q एक तरफ रख लो, यहाँ भी p है q है, मल्टीप्लाई हो रहा है पूरा, और tan सीक यहाँ भी है, तो ये क्या होगा? ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। अब इसमें tan और यहाँ भी tan, यहाँ सीक, ये भी सीक, इन दोनों को आप एक साथ लिख लो, ठीक है। तो देखो ये हो जाएगा p स्क्वायर tan स्क्वायर थीटा माइनस q स्क्वायर tan स्क्वायर थीटा प्लस ये हो जाए, क्या हो जाएगा? q स्क्वायर सीक स्क्वायर थीटा माइनस p स्क्वायर सीक स्क्वायर थीटा। क्यों लिखे हम? ताकि कॉमन ले पाए। यहाँ दोनों में tan है, यहाँ पे सीक है, तो जब tan स्क्वायर थीटा कॉमन लेंगे तो यहाँ क्या बचेगा? p स्क्वायर माइनस q स्क्वायर, और यहाँ पे जब हम सीक स्क्वायर थीटा कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा? यहाँ बचेगा q स्क्वायर माइनस p स्क्वायर, करेक्ट है ना। अब देखो ये है p स्क्वायर q स्क्वायर और ये क्या है? q स्क्वायर p स्क्वायर। तो इसको भी p q अगर बनाना है तो ये प्लस करना है, ये माइनस। वो कैसे होगा? जब हम माइनस से मल्टीप्लाई करें, करेक्ट। ये तो जब हम इसको माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा सीक स्क्वायर थीटा, और ये क्या हो जाएगा? p स्क्वायर माइनस q स्क्वायर, और यहाँ तो ऑलरेडी सेम ही था, हम बस सिंबल चेंज किए हैं, p स्क्वायर माइनस q स्क्वायर। ओके, तो माइनस सिर्फ यहाँ पे होगा? नहीं, इधर भी होगा ना, थ्रू आउट माइनस से मल्टीप्लाई करना है। अब देखो क्या कॉमन दिख रहा है? कॉमन दिख रहा है हमको p स्क्वायर माइनस q स्क्वायर, करेक्ट। यहाँ बच के आ जाएगा माइनस tan स्क्वायर, और यहाँ पे क्या है? माइनस सीक स्क्वायर थीटा। ओके, तो अब इन दोनों में अगर मैं माइनस कॉमन निकाल दूं तो ये हो जाएगा माइनस p स्क्वायर माइनस q स्क्वायर, ये क्या हो जाएगा? tan स्क्वायर थीटा प्लस सीक स्क्वायर थीटा, करेक्ट। अब tan स्क्वायर थीटा और सीक स्क्वायर थीटा क्या होता है? ओके, जस्ट ए मिनट, कुछ मिस्टेक हुआ है। ओके, यहाँ पे मैंने कुछ मिस्टेक किया। क्या? देखो सिर्फ इसको हम चेंज कर रहे थे, इसका साइन चेंज कर रहे थे, मतलब सिर्फ ये माइनस होगा, माइनस सीक अगर कर दिए तो ये हो गया p स्क्वायर और q स्क्वायर, ये सेम ही रहता, प्लस ही रहता, इसका कोई असर नहीं पड़ेगा। तो p स्क्वायर q स्क्वायर माइनस करेंगे, कॉमन लेंगे तो यहाँ tan स्क्वायर और ये माइनस सीक स्क्वायर, ये बराबर है, तो ये प्लस ही रहता है, और ये क्या है? ये माइनस है। तो देखो tan स्क्वायर माइनस सीक स्क्वायर थीटा, ये क्या होता है? tan स्क्वायर माइनस सीक स्क्वायर थीटा। इस फॉर्मूला में देखो, अगर सीक को हम इधर भेजें तो ये क्या हो जा रहा है? tan स्क्वायर माइनस सीक स्क्वायर, और 1 RHS में गया तो -1 होगा, तो इसके बदले क्या लिखेंगे हम? p स्क्वायर माइनस q स्क्वायर इंटू, इसके बदले क्या आ जाएगा? -1। तो जब माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा प्लस q स्क्वायर माइनस p स्क्वायर विच इज इक्वल टू RHS। अब RHS से आप देख लो मैच हो रहा है, सो हेंस इट इज प्रूव्ड। समझ में आया आपको? ओके, यहाँ पे आप और एक क्या कर सकते हो? p और p एक साथ लेके कॉमन निकाल सकते हो p को, यहाँ q
और Q, वो भी कर सकते हो, दोनों में आंसर मिल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ आप अच्छे से सॉल्व कर लेना, आंसर आपको मिलेगा। अब आते हैं और वाले क्वेश्चन पे। सो और वाला क्वेश्चन क्या दिया है, वंस अगेन यहाँ पे देखिए, ये है प्रूव दैट दिस प्लस दिस इज इक्वल टू दिस। तो यहाँ देखिए LHS RHS प्रूव करना है, तो हम हमेशा LHS लेंगे और कोशिश करेंगे साइन कॉस में लिखने की, जो भी डेटा दिया गया। तो पहले मैं LHS लिख लेता हूँ, टेकिंग LHS में क्या दिया है, cot स्क्वायर 90 माइनस थीटा डिवाइडेड बाई tan स्क्वायर थीटा माइनस 1 प्लस कोसेक स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय sec स्क्वायर थीटा माइनस कोसेक ओके स्क्वायर थीटा, ये दिया है। तो देखो ये cot 90 माइनस थीटा है, तो cot स्क्वायर भी है तो भी चलेगा, क्या बन जाता है 90 माइनस थीटा, ये बन जाता है tan थीटा, तो ये हो जाएगा tan स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई, ये सेम है, इसको सेम लिखते हैं, tan स्क्वायर थीटा माइनस 1, ये भी सेम लिख देते हैं, पहला स्टेप सिर्फ एक ही चेंज करते हैं, बाकी सब सेम लिखते हैं। ठीक है, माइनस ये स्क्वायर है, कोसेक स्क्वायर थीटा। ओके, अब देखो tan के बदले मैंने बताया था tan इज इक्वल टू व्हाट, इट इज साइन बाई कॉस, करेक्ट। तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई कॉस स्क्वायर थीटा, क्योंकि स्क्वायर है इसलिए स्क्वायर। यहाँ भी होगा साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 प्लस ये हो जाएगा 1 बाई कोसेक, क्या होता है 1 बाई साइन होता है, कोसेक क्या होता है 1 बाई साइन थीटा होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई, यहाँ भी आपको वही करना है, 1 बाई सीक होता है कॉस स्क्वायर थीटा माइनस कोसेक होता है साइन स्क्वायर थीटा, ये आपको करना है। अब ये न्यूमरेटर का सेम लिखते हैं, ठीक है, क्योंकि वहां कुछ कर नहीं सकते। ओके, सो अब यहाँ पे देखिए न्यूमरेटर सेम लिखेंगे, साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय कॉस स्क्वायर थीटा, डिनोमिनेटर में हमें एलसीएम लेना है, तो एलसीएम क्या होता है कॉस स्क्वायर थीटा, न्यूमरेटर ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा माइनस ये कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, ये एक हुआ, दूसरा भी सेम, इसको भी सेम ही रखना है न्यूमरेटर, क्योंकि यहाँ पे एलसीएम नहीं ले रहे हैं, स्क्वायर है ये, और डिनोमिनेटर में जब एलसीएम लेंगे, एलसीएम क्या होगा कॉस स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा, इधर हो जाएगा आपका साइन स्क्वायर थीटा, क्योंकि क्रॉस मल्टीप्लाई होता है एलसीएम के बाद, माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, करेक्ट। अब देखो, अब ये देखिए यहाँ पे करता हूँ, न्यूमरेटर साइन स्क्वायर थीटा है और इसका न्यूमरेटर ये है, राइट। अब इसका जो डिनोमिनेटर है ये न्यूमरेटर में जाएगा, तो यहाँ क्या है कॉस, तो ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा, फिर इसका डिनोमिनेटर इससे मल्टीप्लाई होगा, तो यहाँ हो जाएगा ये कॉस स्क्वायर थीटा, और ये आपका जो था यहाँ पे सेम रहेगा। ओके, प्लस यहाँ भी सेम करना है, ये 1 न्यूमरेटर में रहता, ये क्या चल जाता ऊपर, तो ये हो जाता कॉस स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय, ये साइन का होल स्क्वायर करेंगे वो डिनोमिनेटर में आ जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा इंटू ये जो है सेम रहेगा साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ओके, अब इसमें देखिए ये इंटू है, मल्टीप्लाई नहीं, इंटू है, तो देखिए यहाँ पे कॉमन क्या ले सकते हैं हम, ये और ये, राइट। उसको जब हम कॉमन लेंगे, बट उससे पहले देखो ये कैंसिल भी हो रहा है कुछ, यहाँ देखो ये cos स्क्वायर थीटा इंटू ये डिवाइडेड बाय cos स्क्वायर थीटा जाएगा, यहाँ भी ये साइन स्क्वायर चला जाएगा, राइट। तो अब न्यूमरेटर में यहाँ क्या बच रहा है साइन स्क्वायर थीटा, और यहाँ है साइन बाय cos, तो हम ये साइन स्क्वायर थीटा माइनस cos स्क्वायर थीटा बाहर ले लेते हैं, क्यों, क्योंकि दोनों में कॉमन है, इधर भी इधर भी, तो यहाँ बचेगा क्या, बचेगा साइन स्क्वायर थीटा माइनस यहाँ बच जाएगा, अच्छा प्लस बचेगा, ये प्लस cos स्क्वायर थीटा, करेक्ट। तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा क्या होता है 1 होता है ना, हमने पहले ही बताया था फॉर्मूला, तो उसको हम रिप्लेस कर देंगे, साइन स्क्वायर थीटा माइनस cos स्क्वायर थीटा इंटू इसके बदले 1 लिख देंगे, मल्टीप्लाई करो तो 1 डिवाइडेड बाय क्या होता है साइन स्क्वायर थीटा माइनस cos स्क्वायर थीटा विच इज इक्वल टू RHS। अब आप देख सकते हो सेम आया है, हाँ, बस इतना ही आपको प्रूफ करना है, तो इजी है, बस प्रैक्टिस करोगे तो आप भी आराम से कर सकते हो। ओके, सो ये वीडियो में देख रहा हूँ ऑलरेडी हाफ एन आवर तक का हो चुका है,
तो इतना ही रखते हैं। अगले पार्ट में मैं ये क्वेश्चन नंबर 28, इसका दोनों और भी, और ये लास्ट 29 भी करूँगा, ठीक है। सो टिल देन टेक केयर, बाय। अगर पसंद है तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना तो भूलना नहीं। मिलेंगे अगले वीडियो में। टिल देन सी यू, टिल देन टेक केयर, बाय, सी यू।